हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। और पिछले सेशन के अंतर्गत मैंने आपको उपसर्ग वाला जो विषय है वो कंप्लीट करा दिया था। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रत्यय। तो चलिए प्रत्यय पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रत्यय होते क्या हैं। लिखिए वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं या उस शब्द को विशेष बना देते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, एक उदाहरण देकर के समझा रहा हूं। उदाहरण से आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। वो एक शब्द है दयालु, और दयालु से बनता है दयालुता। जैसा कि हमने उपसर्ग में बताया था, उपसर्ग तो आगे लग करके नया शब्द बनाता है। यहाँ पर क्या होगा, जो मूल शब्द होगा वो आगे होगा, पीछे लगा होगा उसका प्रत्यय, और जो नया शब्द बनेगा या तो वो नए शब्द का निर्माण कर देगा या उसी शब्द को स्पेशल बना देगा। तो ये हो गया प्रत्यय। प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, बस दोनों में यही अंतर है। ठीक है, लगते वो शब्द के आगे और पीछे है। आ गया समझ में। अब हम मूल बात पढ़ लेते हैं कि प्रत्यय के प्रकार कितने हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रत्यय के मूल रूप से दो ही प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा आपका है तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से हो गए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब ये जो कृत प्रत्यय की बात कर लेते हैं, तो कृत प्रत्यय होता क्या है, जब शब्दांश क्रिया शब्द के पीछे लगता है। कहने का मतलब ये है कि जो कृत प्रत्यय होगा ना, उसमें जो शब्द मूल जो शब्द होगा वो क्रिया होगी, और क्रिया के अंतर्गत प्रत्यय लगने वाला है। ठीक है, एक उदाहरण देकर के समझ लीजिए। घट क्रिया के मूल धातु रूप में लगता है। धातु रूप, अब धातु रूप क्या होता है, देखिए मूल शब्द क्या है, घटना। घटना एक क्रिया है, इसका मूल धातु रूप है घट। समझ में आ गया। तो क्रिया का जो मूल धातु रूप है, ये धातु रूप घट, इसमें प्रत्यय लगेगा, और इसमें लगा दिया हमने ईया प्रत्यय, तो क्या बन गया, घटिया। ईया प्रत्यय लगने से तो समझ में आया। जो शब्दांश क्रिया की मूल धातु रूप घटना मूल क्रिया है, उसका धातु रूप है घट, उसमें लगा दिया ईया शब्दांश प्रत्यय के रूप में, बन गया घटिया। तो पीछे लग करके क्रिया के मूल धातु रूप में लगता है, तो वो कृत प्रत्यय बन जाता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपके कृत प्रत्यय के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं, उन प्रकारों का अध्ययन एक एक करके कर लेते हैं।
कृत प्रत्यय के जो प्रकार हैं वो कुल मिलाकर के 6 प्रकार यहाँ पर बताया, सॉरी यहाँ पर 5 प्रकार दिए गए हैं। अब कृत प्रत्यय के प्रकार कैसे समझेंगे, देखिए अब हम जब पढ़ते हैं कारक पढ़े होंगे आपने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध कार्य की अधिकरण में पर संबोधन ही हो रही, तो उसी आधार पर यहाँ पर इनको याद करने का तरीका है। सबसे पहले आएगा कृत, कर्त, कर्त मतलब कर्ता, फिर आएगा आपका कर्म, कर्म, फिर आपका आएगा करण, फिर आपका आएगा क्रिया, फिर आपका आएगा भाव। देखिए सबसे पहले इसके प्रकार, किसके प्रकार पढ़ लेते हैं, कृत प्रत्यय के। तो पहला प्रकार हो गया कर्त, ठीक है, क्या हो गया, कर्त, कर्तृ, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। कर्ता के बाद क्या आता है वाक्य में, कर्म, तो कर्मवाचक हो गया। फिर उसमें कर्ण का प्रयोग होता है। फिर चौथा हमारा हो गया क्रिया, और 5वां हमारा हो गया भाव। तो कर्तृ, कर्म, करण, क्रिया और भाव प्रत्यय, इस प्रकार से आपके टोटल मिलाकर के 5 प्रकार हो जाते हैं। तो समयवाचक शब्द लगा दोगे तो बन जाएगा कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, क्रियावाचक और भाववाचक। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 5 आपके कृत प्रत्यय बन जाते हैं। तो कृत प्रत्यय का पहला पार्ट लेते हैं, वो हमारा है कर्तृवाचक। तो कर्तृवाचक का मतलब है कि जब इसका प्रयोग होगा जिन प्रत्ययों से बने शब्द कर्ता का ज्ञान कराते हैं, कर्ता का आभास होता है उनसे, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्ता का आभास होता है। जो नया शब्द बनेगा ना वो कर्ता का आभास कराएगा। समझ में आया? यानी कि कृत प्रत्यय में, कर्तृ प्रत्यय में जो नया शब्द बनेगा, जो मूल शब्द बन करके निकल के आएगा, उसमें ऐसा लगेगा कि हम कर्ता के बारे में, कर्ता है वो, सब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए कैसे हमने किया भाई, एरा, एरा एक प्रत्यय है। चाचा में लगा दिया एरा, चच्चा में एरा, क्या बन गया, चचेरा। तो चचेरा जो शब्द है वो करता है नहीं है। आगे देखिए आड़ी, तो आड़ी से बनाएंगे हम खेल, प्लस आड़ी, क्या बन गया, खिलाड़ी। अगला देखिए वाला, तो लिखने प्लस वाला क्या बना, लिखने वाला। यहां पर देखिए मेन बात, मुख्य बात जो है, ये जो मूल शब्द बन रहे हैं ये सारे कर्ता हैं। लिखने वाला, खिलाड़ी, चचेरा, सब्जेक्ट है ना ये। खिलाड़ी खेल रहा है, करता है। लिखने वाले ने पुस्तक लिखी, करता है। चचेरा भाई आ गया, करता है। आया समझ में? तो इस प्रकार से कर्तृ प्रत्यय के अंदर, कर्तृकृत प्रत्यय में मूल रूप से कर्ता का हमको आभास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लेते हैं आपका कर्म वाला। तो कहने का मतलब इसका ऐसा ही होगा कि यहाँ पर जो शब्द आएगा कर्म वाचक कृत प्रत्यय में क्या भाव आएगा, नया शब्द, मूल शब्द कर्म का भाव देगा। यानी कि हमको पता लगेगा कि वो शब्द जो नया बना है वो कर्म है। देखिए कैसे, हुआ, हुआ एक प्रत्यय है। चलिए ना प्रत्यय ले लेते हैं, है ना, ना, और ना में हमने जोड़ दिया ओढ़। ध्यान से समझिए। तो नो, ना से क्या बना, ओढ़ना, कर्म है ना, ओढ़ना। तुम ओढ़ लो, क्या ओढ़ना, क्रिया, ओढ़ना एक कर्म है। जैसे हमने एक और लिया नी,
नी से भी सूंगनी, तो सूंग, और इससे बन गया सूंगनी, सॉरी 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 सॉरी, ओड प्लस ना, ऐसे ही सूंग प्लस नी, नी प्रत्यय लगाया, क्या बन गया सूंगनी। अब जो नया शब्द बने ना, ये नए शब्द कर्म है, ये नए शब्द कर्म बनने चाहिए। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कर्ण, नंबर 3 दिख रहा है आपको, नंबर 3 कर्ण, इसको भी देख लेते हैं। कर्ण क्या कहता है, कर्ण कृत प्रत्यय कहता है, क्या कहता है, क्रिया के साधन का पता करे, पता चले, यानी कि क्रिया जो हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है। राम ने पुस्तक से उत्तर लिखा, उत्तर कहां से लिखा, पुस्तक से, तो पुस्तक से क्या हुई, कर्ण हुआ, माध्यम हुआ, मीडियम हुआ, है ना। माँ ने बेलन से पीटा, किससे पीटा, बेलन से, तो बेलन क्या हुआ, कर्ण हुआ। जहां पर कर्ण कारक आ जाए, कर्ता ने हमको कर्ण से, जहां पर से का भाव दिखना चाहिए और ऐसा शब्द बनना चाहिए। देखिए कैसे, नी, तो कतर प्लस नी क्या बन गई, कतरनी। कतरनी क्या होती है, कैंची। आया समझ में। तो मिस्त्री कारीगर ने कपड़े को कतरनी से काटा, तो कतरनी क्या है, क्रिया के साधन, क्रिया किस प्रकार से की गई, किसके माध्यम से की गई, कतरनी के माध्यम से। तो ऐसे शब्द क्या होंगे, कर्ण प्रत्यय होंगे। आगे आइए, नंबर 4 हमारा है क्रिया, क्रिया कृत प्रत्यय, यानी कि क्रिया बने, क्या बनेगी, मूल शब्द क्या बनेगा, क्रिया बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए, ता ले लो, चल प्लस ता क्या बना, चलता बना। एक और देखिए, या, आ प्लस या का क्या बना, आया। आना क्रिया है, चलना क्रिया है, चलता क्रिया है। आया समझ में। तो इस प्रकार से क्रिया प्रत्यय के अंतर्गत क्रिया बनेगी मूल शब्द के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है भाववाचक, भाववाचक कृत प्रत्यय। अब भाववाचक कृत प्रत्यय देखिए क्या बनेगा, देखिए, जिन प्रत्ययों से शब्द किसी भाव या क्रिया के व्यापार को दिखाए, या तो भाव प्रदर्शित हो, भाव स्पष्ट हो जाए कि फीलिंग्स बता रहा है वो शब्द, जो नया शब्द बनेगा वो फीलिंग्स को, भाव को दिखाएगा, या क्रिया का व्यापार। अब देखिए शब्द से समझाता हूं तब ज्यादा समझ में आएगा। हमने लिया आवा, है ना, तो इसमें लगा दिया बुल, तो क्या बन गया, बुलावा। बुलाना एक भाव है, बुलाओ, है ना। आवट, सजा प्लस आवट क्या बना, सजावट। सजावट दिखती नहीं, एक भाव है। आया समझ, क्रिया का व्यापार है, क्रिया के माध्यम से क्या चीज निकल के आई, सजावट निकल करके आई। आया समझ में। अगला एक और ले लेते हैं, आओ, लग प्लस आओ क्या बना, लगाओ। ये भाव है, लगाव, फीलिंग्स, अटैचमेंट, लगाव है। तो ये भाव और क्रिया का व्यापार दिखाता है, तब जाकर के वहां पर भाववाचक कृत प्रत्यय बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने कृत प्रत्यय पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। देखिए, आप तद्धित प्रत्यय को समझते हैं।
यदि अभी भी आपने नहीं लिखा है तो कुछ सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। तो तद्धित प्रत्यय किसमें लगते हैं वो देखिए। सबसे पहले कृत प्रत्यय किसमें लगने से बनता है? क्रिया में। जब प्रत्यय किसमें लगे? संज्ञा व विशेषण शब्दों के पीछे लगे। कहने का मतलब है कृत प्रत्यय में क्रिया मूल शब्द मूल क्रिया के मूल धातु रूप में लग करके कृत प्रत्यय बनता है। यहाँ पर जिस शब्द के अंदर प्रत्यय लगेगा वो शब्द या तो संज्ञा होना चाहिए या विशेषण होना चाहिए। एक उदाहरण से समझाते हैं आपको, ठीक है? उदाहरण से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे है जादू और गर। तो जादू करना क्या है? एक संज्ञा शब्द है भाववाचक का, तो बन गया जादूगर। एक उदाहरण से और समझ लो, जैसे हमने किया मुखिया, तो मुख प्लस इया क्या बना? मुखिया बना ना। अब यहां पर मुख शब्द क्या है? संज्ञा है। तो जो जिस शब्दों में प्रत्यय लगेगा वो शब्द क्या होंगे? या तो संज्ञा होगा या विशेषण होगा, और तब जाकर के जो नया शब्द बनेगा वो भी संज्ञा या सर्वनाम ही बनने वाला है, ठीक है? सर्वनाम या सॉरी संज्ञा विशेषण ही बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रकार की, तद्धित प्रत्यय के प्रकार की। तो तद्धित प्रत्यय का जो प्रकार है वो 8 हैं। कितने हैं टोटल मिलाकर के? कौन कौन से है वो देख लेते हैं, लिख लीजिए। पहला है कृत। इसमें भी देखिए कुछ ऐसे प्रत्यय होंगे जो समान बनेंगे, है ना? ध्यान से देखना। तो कर्तृ, कृत प्रत्यय में भी कर्तृ बना था, तद्धित प्रत्यय में भी कर्तृ बना है, पर वहां पर कर्तृ प्रत्यय के अंतर्गत कब बना? जब क्रिया के अंदर लगेगा। यहाँ पर कर्तृ कब बनेगा? जब तद्धित में संज्ञा विशेषण में लगेगा। याद रखना ये बात। अगला है गणनावाचक। गणनावाचक एक एक लिखते जाओ। तीसरा आपका है इसके अंतर्गत स्थानवाचक। चौथा है हमारा संबंधवाचक। ये बहुत सीधे हैं सारे। पांचवा है हमारा लघुतावाचक। छठा हमारा है भाववाचक। भाववाचक देखो उसमें भी बना था कृत प्रत्यय में। नेक्स्ट है गुणवाचक, और 8वां है हमारा सादृश्यवाचक। अब एक एक को पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं। सबसे पहले चलते हैं कृतवाचक के अंतर्गत। कृतवाचक कर्तृवाचक के अंतर्गत बहुत सिंपल सी बात है कि जो मूल शब्द है वो संज्ञा विशेषण शब्द होगा, परंतु उससे बनने वाला जो शब्द होगा वो कर्ता का भाव देगा। होगा तो संज्ञा या विशेषण, परंतु वो कर्ता का भाव देगा। जैसे वहां पर वो क्रिया में लगता था कृत प्रत्यय में, यहाँ पर वो तद्धित प्रत्यय में संज्ञा विशेषण शब्दों के साथ लगेगा। जैसे कि देखिए ई एक प्रत्यय है ना, तो इसके अनुसार हम बना लेते हैं मोच। इसका देखिए मोच। अब मोच क्या है? क्या है? विशेषण संज्ञा भाव है, भाववाचक का संज्ञा भाव है। इसमें लगा दिया ई प्रत्यय, क्या बना? मोची। मोची संज्ञा शब्द है या नहीं? यानी कि ये कर्ता है या नहीं? कर्ता ही बना, कर्ता बना। मोच शब्द संज्ञा है। यहाँ पर यदि संज्ञा की जगह शब्द हो जाता, क्या क्रिया होती, तो वो कृत प्रत्यय का कर्तृ बन जाता। यहाँ पर कर्तृ तद्धित प्रत्यय क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर जो मोच शब्द है वो संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द की जगह यहाँ पर यदि क्रिया होती तो वो कृत प्रत्यय का कर्तृ बन जाता, पर यहाँ पर कर्तृ तद्धित क्यों बना? क्योंकि संज्ञा शब्द है। आया समझ में? और लास्ट में मोची बन गया, यानी कि बन क्या गया? कर्ता बन गया। आगे देखिए गणनावाचक। गणनावाचक के अंतर्गत क्या होगा?
जिन प्रत्ययों के प्रयोग से संख्या शब्द निकले। क्या निकले? गणना का मतलब संख्या होता है, संख्या का आभास हो। अब देखिए संख्या का आभास कराते हैं और एक शब्द ले लेते हैं था। चौ प्लस था प्रत्यय है, क्या बन गया? चौथा। चौ मतलब चार है, तो क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। चौ मतलब चार और था प्रत्यय लग गया, चौथा बन गया। संख्या को बता रहा है, गणना को बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा स्थानवाचक। किसको बताएगा? स्थान को बताएगा। इसका भी देख लेते हैं एक उदाहरण। स्थान के अंदर है वाला, तो हमने लगाया दिल्ली प्लस वाला, क्या बना? दिल्ली वाला। स्थान को बता रहा है, कहां का रहने वाला है? वो दिल्ली वाला है। आया समझ में? तो स्थानवाचक हो गया। अब है संबंध। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जिन प्रत्ययों के योग से संबंध का ज्ञान हो, रिलेशन का ज्ञान हो, संबंध पता लगेगा, संबंध का पता। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए संबंध का, जा तो भती प्लस जा, क्या बना? कौन है वो? भतीजा है। संबंध दिखा रहा है नहीं दिखा रहा? अगला एक और देखो, एरा, तो इसमें हम ले लेते हैं मामा प्लस एरा, क्या बना? ममेरा। ममेरा भी संबंधवाचक बता रहा, मामा का लड़का ममेरा हो गया। अगला आ जाएगी लघुता वाचक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लघुता वाचक का मतलब है जिन प्रत्ययों में से बनने वाला जो शब्द है वो लघुता का ज्ञान कराए, छोटी चीजों के बारे में बताए कि छोटी छोटी चीजें निकल करके आती हैं, छोटी चीजें या देशज शब्द बन जाते हैं या छोटी चीजें बन जाती हैं। लघुता का मतलब देशज भाषा के शब्द बन करके आएंगे। ठीक है, देखिए यहां लिख लो, देशज शब्द बनेंगे इसमें लघुता वाले में। उदाहरण देखिए जब समझ में आएगा। टी, तो हमने बाल में लगा दिया टी, क्या बन गई? बाल्टी। बाल्टी एक देशज शब्द बना है। आगे एक और ले लेते हैं, डी, टुक प्लस डी, क्या बना? टुकड़ी। ये छोटे देशज शब्द हैं, इसलिए यहां पर लघुता का भाव आ गया। फिर हम चलते हैं भाववाचक। चलिए भाववाचक को यहां पढ़ते हैं। भाववाचक क्या कहता है समझिए। जहां पर क्या दिखाई दे? भाव दिखाई दे, फीलिंग्स। वहां पर भी समझाया था, कृत प्रत्यय में, तद्धित प्रत्यय में भी भाव है, तो यहाँ पर भी भाव दिखाई देगा, परंतु बनने वाला शब्द क्या बनेगा? संज्ञा या सर्वनाम बनेगा, संज्ञा या विशेषण बनेगा। देखिए मोटा प्लस पा, क्या हो गया? मोटापा। तो मोटापा क्या है? भाववाचक संज्ञा बनी। और देख लीजिए, इसमें एक शब्द और ले लेता हूं, प्रभु प्लस ता, क्या बना? प्रभुता। भाव है ईश्वर के प्रति, तो भाववाचक संज्ञा है। जो शब्द बन रहे हैं वो भाववाचक संज्ञा, सॉरी, या तो संज्ञा बन रहे हैं या विशेषण बन रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से भाव, यदि यहाँ पर क्रिया बनती तो वो कृत प्रत्यय बन जाता। आया समझ में? अगला है हमारा गुणवाचक, यानी कि वहां पर वो गुण बताएगा, क्वालिटी बताएगा, गुण बताएगा। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, आपके दो बचे हैं, तो सबसे पहले हम गुणवाचक ले लेते हैं। गुणवाचक में क्या होगा? वो जो संज्ञा बस विशेषण शब्द होगा वो गुण बताएगा, यानी कि मूल रूप से क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा वो शब्द। देखिए कैसे, तू, लू, तो कृपा प्लस हमने प्रत्यय ले लिया लू, क्या बन गया? कृपालु। बनाना, तो ये गुणवाचक शब्द बना, कृपालु यानी कि विशेषण शब्द है। अब आगे आइए, अंतिम हमारा है सादृश्य। सादृश्य का मतलब है जिन प्रत्ययों के योग से समता का, इक्वालिटी का बोध हो। सादृश्य का मतलब समानता, समानता का भाव दिखना चाहिए।
और बनना चाहिए संज्ञा विशेषण शब्द। देखिए कैसे, हरा, या इसमें ले लो सा, तो पीला प्लस सा क्या बना, पीला सा बना ना। तो ये पीला सा शब्द समानता का भाव दिखा रहा है। इस प्रकार से हमारे 8 प्रकार के तद्धित प्रत्यय यहाँ हो जाते हैं। अब मूल बात जो है, जो रह जाती है बीबी, कि जैसे मैंने आपको उपसर्ग के अंतर्गत बताया था कि बहुत बार 2 उपसर्ग एक साथ आ जाते हैं और तब जाकर के एक नया शब्द बनता है। यहाँ पर भी ऐसा है कि कुछ ऐसे तद्धित प्रत्यय हैं, प्रत्यय हैं जो 2 एक साथ आते हैं तब जाकर के नया शब्द बनता है। वो कौन कौन से शब्द देखिए, बच प्लस पन प्लस आ, बचपना। तो इसमें 2 प्रत्यय हुए, कौन कौन से, बचपन और आ। देखिए बच प्लस पन प्लस आ क्या बना, बचपना। तो पन और आ क्या है, प्रत्यय है। मूल शब्द क्या है, बच, और बच क्या है, क्रिया। तो कौन सा प्रत्यय है वैसे, कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय के अंदर भी कौन सा बना, बचपना। क्या हुआ, भाव है, तो भाववाचक कृत प्रत्यय हुआ है, ठीक है। परंतु यहाँ पर 2 प्रत्यय भी एक साथ आ सकते हैं। और कौन कौन से शब्द हैं ऐसे, देखिए, शीत प्लस ले प्लस ता, शीतलता। सम प्लस मान प्लस इत, सम्मानित। क्षति प्लस ईय प्लस त्व, क्षत्रिय। बन प्लस आवट प्लस ई, बनावटी। सर प्लस कार प्लस ई, सरकारी। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जहां पर हम कृत प्रत्यय जो है क्या होता है, जो प्रत्यय है वो 2 लग जाते हैं और फिर तीसरा शब्द बनता है। अब हम बात कर लेते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ का प्रयोग, कि कभी कभी एक ही शब्द में उपसर्ग भी होता है और उसी शब्द में प्रत्यय भी होता है। वो शब्द देखिए, बे प्लस रोजगार प्लस ई। देखिए बे प्लस रोजगार प्लस ई, तो ई तो प्रत्यय हुआ, बे उपसर्ग हुआ, क्या बना, बेरोजगारी। बहुत बार ऐसे भी होता है कि प्रत्यय और उपसर्ग दोनों एक ही शब्द में आ जाएंगे। और शब्द देखिए, अनु प्लस भव प्लस ई, अनुभवी। अप प्लस मान प्लस इत, अपमानित। खुश प्लस नसीब प्लस ई, खुश नसीबी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहां पर प्रत्यय और उपसर्ग एक साथ आ जाते हैं। तो चलिए, आज के हमारे सेशन में हमने प्रत्यय पढ़ लिया है। अगले सेशन में हम आपको बताने वाले हैं समास और समास के प्रकार। तब तक के लिए धन्यवाद।